नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आज मैं आपको एक एनर्जेटिक लिक्विड के बारे में, आप चाहे तो उसका स्प्रे बना सकते हो या फिर इसे हम बायो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो मैं ये एनर्जेटिक लिक्विड बनाना आपको सिखा रहा हूँ और इस लिक्विड की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि ये जो हमारे लाखों करोड़ों रुपए के फल और सब्जियाँ ट्रांसपोर्टेशन में या फल या मालिक से या फिर खेतों से आप तक पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाते हैं, भंडारण में ख़राब हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हो जाते हैं, या जिनका उचित समय तरीके से रखरखाव नहीं होता है, उनको बचाने में बहुत मददगार साबित है और इसका बहुत आवश्यकता है। आप चाहो तो सीधे सीधे इसको प्रयोग कर सकते हैं और आप यदि इसको पैकिंग करके बाज़ार में बेचना चाहें तो भी आपके लिए बाज़ार का बड़ा क्षेत्र है। और यदि बाज़ार में बेचना है तो इसको तैयार करने में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कुछ प्रक्रियाएं का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बाज़ार में तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट, प्रभावशाली प्रोडक्ट और जो सीख खराब ना हो और प्रभाव जिसकी गुणवत्ता यथावत बनी रहे, ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक साधारण सा बायो एनर्जेटिक या एनर्जेटिक लिक्विड बनाने की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। आप इसको घर पे ही बना सकते हैं और उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता तो ज़्यादा पड़ती नहीं है, ये आपके घर में भी आसपास से सहजता से मिल जाता है। तो इस एनर्जेटिक लिक्विड बनाने के लिए या फिर स्प्रे बनाने के लिए इस 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, आपको ऑर्गेनिक गुड़ चाहिए। ऐसा गुड़ चाहिए जिसे हमने बिना किसी केमिकल के तैयार किया हो। देसी गुड़ होगा बहुत अच्छा है, पुराना हो, जितना पुराना हो उतना अच्छा है। या फिर यदि आपको इसकी जगह पर शुद्ध शहद मिल जाए, छोटी मक्खी का शहद मिले तो अति उत्तम है, या बड़ी मधुमक्खी का शहद मिले तो भी चलेगा। और शहद बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, गुड़ या चाशनी से तैयार किया नहीं जाना होना चाहिए। क्योंकि गुड़ या हम शहद का प्रयोग करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, खमीरीकरण के लिए। खमीरीकरण से ही ये एनर्जेटिक लिक्विड तैयार होता है या बायो एंजाइम तैयार होता है। दूसरी चीज़ हमें आवश्यकता पड़ती है, जो हमारा फलों का वेस्ट होता है, जैसे आप नींबू का छिलका प्रयोग कर सकते हैं, संतरे का छिलका प्रयोग कर सकते हैं, सेब का छिलका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अन्य जो फल हैं उनके छिलके प्रयोग कर सकते हैं। सहजन की पत्तियां आती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, सहजन की फली का प्रयोग कर सकते हैं, सहजन के बीज होते हैं, जो कच्चे बीज होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। या इसकी जगह आप जो सब्जियां के वेस्ट घरों में निकलते हैं, आप खीरा खाते हैं, खीरे के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं, ककड़ी की छिलके का प्रयोग कर सकते हैं। आप लौकी है, तोरई है, कद्दू है, ये जितने भी सब्जियों के जो वेस्ट होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी इसमें ज़रूरत पड़ती है या तो जौ की या फिर महुए की। और चौथी जो आवश्यकता है वो पानी की आवश्यकता है। तो ये 4 चीज़ें आपको सहजता से अपने आसपास मिल सकती हैं और इसको तैयार करना भी बहुत आसान है। और ये इसकी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो करीब करीब 90 दिन में तैयार होता है। तो आप यदि इस लिक्विड को तैयार करना चाहते हैं, इस बायो एंजाइम को तैयार करके प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए कि एक ऐसी प्लास्टिक बोतल ले लीजिए। प्लास्टिक की बोतल इसलिए क्योंकि इस जो एनर्जेटिक लिक्विड है या बायो एंजाइम है, हम इसे मेटल में नहीं बना सकते, कि मेटल में बनाने से इसकी प्रक्रिया में विघ्न पड़ता है। और जो हम जो प्रोडक्ट हमको चाहिए, जो हम तैयार करने जा रहे हैं, वो हमें सहजता से प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे उत्तम तो मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन इतना बड़ा ले नहीं पाएंगे, उसको सील नहीं कर पाएंगे, सील करने की बड़ी परेशानी होती है। तो सहजता से आप इसके लिए आप प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग कर सकते हैं। बोतल आपको आसपास कहीं भी मिल जाएगी, बाज़ार में मिल जाएगी। या यदि बड़ी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप पानी की जो कैन आती है, आजकल घरों में पानी आरओ का सप्लाई होता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य रखें कि उसका ढक्कन है वो ढक्कन डाट वाला ना हो। जो उसका ढक्कन है वो जो चूड़ीदार होता है, जिसको घुमा के बंद करते हैं, वो ढक्कन होना चाहिए। क्योंकि इसकी विशेष उपयोगिता है, इसकी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जब भी आप तैयार करें तो ये आपको जो मैंने मटेरियल बताए हैं, जो जो मैंने आवश्यक सामग्री बताई हैं, उनका एक अनुपात है। अनुपात जैसे कि आपने यदि 100 ग्राम शहद लेना है या गुड़ लेना है, तो इससे 7 गुना आपने, यानी कि 300 ग्राम के आसपास आपने वो बायो प्रोडक्ट लेना है। चाहे तो नींबू का छिलका लेना है, संतरे का छिलका लेना है, या फिर
सब्जियों का वेस्ट लेना है, सहजन की फली लेनी, जो भी आपको मिले। लेकिन यदि आप विशेष एक तरह के फलों या सब्जियों का प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता में विशेषता रहती है। जैसे आप खट्टे फल का बनाना, खट्टे फलों के छिलके हैं उनसे बनाओगे तो एक विशिष्टता आती है, दूसरे फलों के वेस्ट से बनाएंगे तो उनकी अपनी विशिष्टता होती है, सहजन से बनाएंगे तो अपनी विशिष्टता है। वैसे तो मैं इस प्रोडक्ट में तुलसी दल का भी प्रयोग करता हूँ, कि तुलसी दल की अपनी विशेषता है। महुए का भी प्रयोग करता हूँ मैं, या आपने जौ का तो प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि जौ में अंदर विशेष गुण हैं फर्मेंटेशन को या खमीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। जौ के प्रयोग से तत्काल इसका फर्मेंटेशन शुरू होता है, इसलिए तो जौ का प्रयोग होता है। शराब बनाने के लिए उसी का होता है। बार्ले वाटर आपने सुना होगा, बार्ले वाटर तो हम कई तरह की बीमारियों में या कई तरह की कमजोरियों में वैसे ही प्रयोग करते हैं, बच्चों को भी देते हैं, क्योंकि वो शरीर की शुद्धिकरण की प्रयोग है, वो एक तरह से फर्मेंटेशन ली वाटर ही है। तो आप जौ का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जौ के बहुत प्रयोग हैं, जौ के अंदर तो ग्रोथ हार्मोन पैदा करने की शक्ति है। इसके बारे में फिर कभी आपको वीडियो बना के बताऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप जौ का प्रयोग कर सकते हैं। और जौ को यदि पहले 12-13 घंटे पहले पानी में भिगो कर प्रयोग किया जाए तो ये बहुत उत्तम है, क्योंकि इसको डालते ही फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपने ये प्लास्टिक की बोतल में सबसे पहले यदि 100 ग्राम शहद से या गुड़ से बनाना है तो गुड़ यदि है तो उसको टुकड़े कर लीजिए। पुराना गुड़ बहुत उत्तम है, उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए। तो या तो 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए या शहद ले लीजिए। शहद में आपको 300 ग्राम के आसपास एक तरह के मिल जाए तो ठीक है। यदि संयुक्त आप फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है थोड़ी कम हो जाती है। हमें विशिष्ट प्रयोग के लिए विशिष्ट चीज़ चाहिए, तो साइट्रस लेना चाहें तो नींबू का छिलका ले सकते हैं, संतरे का छिलका ले सकते हैं, मौसम्बी का छिलका ले सकते हैं, या फिर आप सब्जियों का जो छिलके हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपने सहजन का प्रयोग करना है तो सहजन से लेसन, सहजन के अंदर विशिष्ट गुणवत्ता होती है और इसका विशेष एंजाइम या विशेष एनर्जेटिक लिक्विड तैयार होता है, तो आप वो उस पर डाल दीजिए। उसके ऊपर आपने जौ या महुए का जो मिलता है 100 ग्राम के आसपास यदि आपने बनाना है तो उसमें 20 ग्राम के आसपास जौ या 20 ग्राम महुए की जो पत्तियां होती हैं, महुए के जो फूल की पेटल्स होते हैं वो डालने हैं। और उसके ऊपर आपने 1 लीटर करीब करीब शुद्ध पानी डालना। पानी ऐसा हो जिसमें मिनरल कम हो या जो हार्ड वाटर ना हो। आप आजकल तो बाजार में सहजता से ऐसा पानी मिल जाता है जिसमें हार्डनेस कम रहती है, तो आप ऐसे पानी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बरसात का पानी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको यदि नदी का तालाब का पानी कहीं मिल जाए, ट्यूबवेल का पानी कहीं मिल जाए तो उसको ट्यूबवेल के पानी को तो आप उबाल के ठंडा करके प्रयोग करेंगे तो उत्तम है। सीधा प्रयोग करेंगे तो इसमें प्रोसेस में थोड़ी कमी रह जाती है। और नदी का या बरसात का पानी तो सीधा प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका ले सकते हैं। और जिस बोतल में इसको भरना है, इन सब चीज़ों को डाल के एक बार हिला के उसका ढक्कन टाइट करके आप रख दीजिए। रखने के बाद उसमें फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजन रिक्तता में होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, इसलिए ढक्कन बंद करके रखते हैं। और उसके रख देंगे तो 24 घंटे के बाद इसमें फर्मेंटेशन के बाद गैस पैदा होने लगती है। आप उसको रखोगे कैसे स्थान पर, क्योंकि स्थान का चुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि धूप में रखेंगे, तेज धूप में रखेंगे तो फर्मेंटेशन की क्रिया सहजता से नहीं हो पाती है, उसमें उसकी प्रक्रिया में विघ्न आता है। तो उसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ तापमान पर्याप्त हो, 27-28 डिग्री टेम्परेचर से अधिक ताप हो, 30-32 तक इसके लिए अनुकूल तापमान रहता है। और वैसे 20-22 डिग्री के आसपास रख सकते हैं, उससे ठंडा आप तापमान में ना रखें। ऐसे यदि ठंडे स्थान पर आप बना रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको 5-6 घंटे धूप में रखें। यदि आप गर्म स्थल में रहते हैं, गर्म प्रदेश में रहते हैं, तो उसको छाँव में रख दें, ऐसे छाँव में रख दें यहाँ सीधी धूप इस पर ना पड़े, लेकिन ठंड भी ना रहे, करीब 18-20 के आसपास, 25 के आसपास कम से कम टेम्परेचर बना रहे, तो ऐसे स्थान पर रख दीजिए। और 24 घंटे के बाद उसके ढक्कन को थोड़ा सा खोलना होता है, या थोड़ा पूरा निकाल के नहीं रखना, थोड़ा सा खोलोगे तो उसमें से गैस ही निकलेगी, आवाज़ आएगी। या जो बोतल है, गैस जब उसमें पैदा होती है तो बोतल का जो हार्डनेस आ जाती है, आप उसको दबा नहीं पाते क्योंकि उसमें गैस भर जाती है। तो ऐसे में जब आप गैस रिलीज करेंगे तो वो फिर पुनः
सॉफ्ट हो जाता है, उसको दबा पाते हैं। तो आपने 24 घंटे में कम से कम एक बार उस बोतल खोलना है और ऐसा लगातार 15 दिन तक करना। 15 दिन के बाद गैस बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। फिर इसको 2 या 3 दिन के बाद एक बार खोलना पड़ता है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है गैस बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ती जाती है, गैस की क्वांटिटी घटती जाती है और जैसे जैसे गैस की क्वांटिटी घटती जाती है आपको ढक्कन को उतने दिनों के अंतराल से खोलने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी यदि बिल्कुल गैस नहीं बन रही है फिर भी 8-10 दिन में एक बार ढक्कन को थोड़ा सा खोल के रखना है, घुमाना है। जब उसकी गैस निकल जाए दबा के देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि बोतल हवा से रिक्त हो गई है, क्योंकि जब बोतल में हवा रहती है तो वो टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो आपको वो निकाल के रखना है। तो 40 दिन में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। आप बीच बीच में उसको हिला भी सकते हैं ताकि सारा जो अंदर हमने जो प्रोडक्ट रखा है, जो सामग्री रखी है वो मिक्स होती रहे। 90 दिन के बाद आप इसको किसी महीन बस्ते से छान सकते हैं या महीन छाननी में छान के अलग कर सकते हैं। जो बचता है आप उसको वैसे कहीं प्रयोग कर सकते हैं, गार्डन में डाल सकते हैं या आप यदि आपके गमले हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे एक गमले में प्रयोग ना करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ों में डाल सकते हैं। और जो आप छानने के बाद जो तरल निकलता है वो आपका एनर्जेटिक लिक्विड तैयार हो गया, या इसको बायो एंजाइम कह सकते हैं। आप इसको किसी अच्छी बोतल में, साफ़ सुथरी बोतल में ढक्कन बांध के रख सकते हो। और यदि जब भी इसको आप रखते हो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि उसको डायरेक्ट हीट में या सूरज की रोशनी में नहीं लेके आना। और जब भी आपको समय मिले 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, महीने भर एक बार उसका ढक्कन लूज जरूर अवश्य करना है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया चलती रहती है। तो वो गैस जो है, गैस दिक्कत ना हो। शुरू शुरू में यदि आप ढक्कन नहीं खोलेंगे तो गैस इतनी मात्रा में बनती है कि कई बार बोतल को फाड़ देती है। तो हमें ऐसी स्थिति हो, ऐसा घटना घटे तो हम उससे पहले ही वो प्रयोग करते हैं कि उसके ढक्कन खोल के जो गैस बन रही है फर्मेंटेशन के बाद उसमें गैस बनने लगती है और उस गैस को हमें निकालना आवश्यक होता है। तो 90 दिन में जब आपका लिक्विड तैयार होता है तो वो एनर्जेटिक लिक्विड तैयार हो जाता है। ये लिक्विड बहुत ज़रूरी है। इसमें से यदि आप फलों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो फलों की सड़ने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। या फिर जो फल बाज़ार से लेके आते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर फल केमिकल से तैयार किए जाते हैं, केमिकल से पकाए जाते हैं, नेचुरल प्रक्रिया तो उसमें होती नहीं है, कार्बाइड से पकाए जाते हैं, एथिलीन से पकाए जाते हैं। तो ऐसे फलों को सबसे पहले इस जो एंजाइम है, एंजाइम मिक्स वाटर, यदि आपने 1 लीटर पानी लेना है तो उसमें 10 ml के करीब इस एंजाइम को मिक्स करके उस पानी में उस फल को 5-6 घंटे, कम से कम 2 घंटे तो आप रख ही सकते हैं। और यदि जल्दी हो तो भी आधा पौना घंटा रख के उसको साफ़ कर लीजिए, साफ़ पानी से फिर प्रयोग में लाइए। ऐसी सब्जियां हैं, सब्जियों को भी यदि आप एंजाइम युक्त वाटर में कुछ घंटे रख लेंगे तो उसके ऊपर जो आप स्प्रे करते हैं, जो केमिकल छिड़के जाते हैं, उस दोष से आप उस सब्जी को बचा सकते हैं। क्योंकि सब्जियों पर भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड या कई तरह की दवाएं छिड़की जाती हैं और वो आजकल तो सब्जियों को पकाने के लिए भी कई तरह के एंजाइम इंजेक्शन दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, वो नुकसान करते हैं। तो ऐसे में यदि आपने उन फलों को, उन सब्जियों को सुरक्षित करना है, अपने लिए दोषपूर्ण बनाना है तो उसे साफ करना बहुत आवश्यक है। यदि उन्हें संग्रह करना है, आपने फ्रिज में रखना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है, तो ऐसी सब्जियों को, ऐसे फलों को ऐसे लिक्विड से आप धो के रखेंगे, ऐसे लिक्विड में कुछ घंटे भिगो के रखेंगे, फिर रखेंगे तो उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, वो सी खराब नहीं होते। निश्चित है, मैंने कई बार देखा है कि मुरझाए फल भी, सब्जियां भी ऐसे जो एंजाइम युक्त वाटर में धोने से, भिगो के रखने से वो 3-4 घंटे, 3-4 दिन की दोबारा से उनको आयु प्राप्त हो जाती है। वो 2-3 दिन के लिए फिर फ्रेश हो जाते हैं। मुरझाए फलों में भी, सब्जियों में भी जान आ जाती है। आप देखते हैं कि हमारे देश में हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ की सब्जी सिर्फ इसलिए खराब हो जाती है कि हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है, हम उसके ट्रांसपोर्टेशन में विलम्ब कर देते हैं, या वो धूप में, गर्मी में, बारिश में भीग
भीग जाती हैं और इसके कारण वो ख़राब हो जाती है। फल की भी एक है कि फल भी लाखों करोड़ों का हमारे देश में फल भी वेस्ट होता है। 35% फलों की वेस्टेज का, नष्ट होने का हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यदि आप उसमें से कुछ सब्जियों को, कुछ फलों को बचाने में मदद कर सकें या बचा लें तो आपको कितना लाभ हो सकता है। और जो पैदा करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, चाहे वो किसान हो या फल के जो उत्पादक हैं, उनको कितना लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहेंगे तो थोड़ा सा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, अच्छी पैकिंग करने की आवश्यकता है, इसकी प्रक्रिया में कुछ ध्यान सावधानी करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए बहुत आपके लिए मार्केटिंग भी है, सस्ता प्रोडक्ट है। आप यदि इसको 10 रुपये की बोतल ही बेचेंगे, 15 रुपये की बोतल ही बेचेंगे तो भी आपको लाभ ही लाभ है। लेकिन जो उसको खरीदेगा, जो प्रयोग करेगा, आप उसके लिए बहुत बड़ा एक एक क्षेत्र दे रहे हैं, उसकी कितनी सहायता कर रहे हैं आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस एनर्जेटिक जो लिक्विड है, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इसके बारे में विस्तार से मैं अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी आज बताया कि आप इस एनर्जेटिक लिक्विड के माध्यम से व्यापार भी कर सकते हैं, और व्यापार ना करें तो सब्जियां फलों को स्वयं के लिए बचा सकते हैं, स्वयं इस हानि से बच सकते हैं, और अपने किसान मित्रों की या जो लोग फल उगाते हैं या हमारे जो व्यापारी वर्ग है उसकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।